मैं हरप्रीत आलूवालिया, मेरे साथी ਵਿੱਕੀ ਵਡੇਰਾ ਜੀ AV18 ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। AV18 ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ AV18 ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਖੰਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰੁਸਤ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਭਜਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। थैंक यू AV18। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर भजराज। मैं MD पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किया है मैंने PGI से चंडीगढ़। अभी मैं यहाँ के डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अभी हमारे डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है निकू और एक है पिकू। तो निकू में हम न्यूबॉर्न ICU कहते हैं, जो कि नवजात शिशुओं के लिए जितने भी बेसिक और जितने भी एडवांस्ड सब मेडिकेशंस वगैरह और फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। न्यूबॉर्न बेबी हो गया, आप जानते हैं कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक मदर को कितना कुछ झेलना पड़ता है 9 मंथ्स के लिए, फिर उसके लिए कितना प्रेशियस होता है एक बेबी। छोटी से छोटी बीमारी के लिए यहाँ पे हमारे खन्ना के टाउन के मैंने देखा है कि उनको लुधियाना, जालंधर या फिर PGI या फिर GMCS 32 रेफ़र किया जाता है। बट वो चीज़ मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके मैंने कोशिश की है कि हमें किसी को रेफ़र ना करना पड़े। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक इंक्यूबेटर है जो कि 1000 ग्राम से भी छोटे बेबी के लिए रहे। तो नवजात शिशुओं के लिए जितने भी आप बेसिक डिजीज़ जानते हो, जितने भी एडवांस डिजीज़ आपने देखे हैं, सबके लिए हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कोई प्रीटर्म बेबी आ गया, कोई लेस देन 1000 ग्राम का बेबी आ गया, किसी को पीलिया हो गया जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं, वो आ गया, उसके लिए भी हमने सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है फैसिलिटी। फ़ोटोथेरेपी मशीन हमारे पास जो है सबसे लेटेस्ट फ़ोटोथेरेपी मशीन है। हमारे पास 2 वेंटिलेटर है, 2 CPAP मशीन है जिसे हम छोटे वेंटिलेटर कहते हैं कॉमन टर्म्स में, वो भी हमारे पास है। हमारे पास 24 आवर्स फार्मेसी, 24 आवर इन्वेस्टिगेशन, 24 आवर्स ब्लड बैंक भी है। किसी को अगर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि डेंगू के टाइम पे आपको पता ही होगा, पीडियाट्रिक पेशेंट को बहुतों को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ्यूज़न करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। बात रह गई अगर कोई रिमोट एरिया में किसी को बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए कहीं और पे डिलीवरी हुआ है और बेबी वहाँ पे सिक है और लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास 24 आवर 7 एम्बुलेंस की फैसिलिटी है। हमारे जो निकू है यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24 आवर 7 डॉक्टर्स और एमरजेंसी स्टाफ की अवेलेबिलिटी हमेशा से है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने दस्या वा कि हरेक टाइप की जी सहूलत है, जिहदे लई आपां पहलां लुधियाने, मोहाली, जलंधर, दिल्ली तक भी जाना पैंदा सी, क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी हुंदा उहदे च कोई ना कोई कॉम्प्लीकेशनस आ जांदियां ने। मदर है जिहड़ी कि आफ्टर डिलीवरी बहुत कुछ पहले ही झੱਲਦੇ ने, उस तो बाद जिहड़ियां दिक्कतां ने शुरू हुंदियां ने, ते ਉਹ दिक्कतां दे लई जिथे आपां नूं ਪਹਿਲਾਂ बड़ी दूर दराडे जाना पैंदा सी, हुण साडे खन्ना नर्सिंग होम दे विच ही ये सारियां सहूलतां ने। सर आपां अक्सर देखिआ वा कि ਜਦੋਂ कई वारी प्री मैच्योर बेबी हो जाता वा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ एक ट्यूब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लैंग्वेज। आई एम नॉट बिल्कुल करैक्ट नहीं हो सकता, शायद किते कोई गलती होवे भी वो ट्यूब्स का भी सर अरेंज हैगा वै, नहीं पहला PGI या 32 ਦੇ ਵਿੱਚ जाना पैंदा सी। हाँ जी, हमारे पास वो भी है जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। बेसिकली एक इंक्यूबेटर एक खुद में एक मशीन होता है जो कि बहुत प्रीटर्म बेबी या फिर बहुत स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि वक्त से पहले जिसे हम कहते हैं, जो पैदा हो गया है, जिनकी वज़न कम है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें करेक्ट ह्यूमिडिटी और करेक्ट एयर का टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, जो कि इंक्यूबेटर खुद करता है। वो भी हमारे पास है और हमने बेबी को रखा भी है और काफ़ी प्रीटर्म बेबी को हमने बहुत सक्सेसफुली रिजल्ट प्रोड्यूस करके उनको डिस्चार्ज भी किया और वो फॉलोअप पे आ भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। एक सर आप देखा वा कि कई बार जो न्यू बॉर्न बेबी होंदा वा तो सर्जरी की अनफॉर्चुनेटली कई बार इहो ਜਿਹੇ हालात भी पैदा हो जाते हैं कि बच्चे की सर्जरी करनी पैंदी है, तो उस सर्जरी की है सर सहूलत के आप सिर्फ डिसीज़ की अपना मैडिसिन ते मैयर जो रेमेडीज़ वगैरह ने वो सब इत्थे है अवेलेबिलिटी? हमारे पास अभी सर्जरी के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बट न्यूबॉर्न सर्जरी सच ही बहुत रिस्की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडर्स होते हैं। बट द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन, जो कि कहते हैं वक्त से पहले पैदा होने या फिर पैदा होने के बाद कुछ भी डिजीज़ है, उसको पहले स्टेज पे डायग्नोसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेबीज़ के लिए। हम जैसे बड़ों के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, वैसे बेबीज़ के लिए गोल्डन पीरियड बहुत कम होता है। तो हमारा मेन एजेंडा और मेन ट्राई ये रहता है कि हमें उससे पहले यहाँ पे डायग्नोसिस हो जाए, और यहाँ पे भी हम तुरंत रेफरल करना का फैसिलिटी भी है, एम्बुलेंस भी है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कुछ भी सर्जरी करने का, हम तुरंत उसको रेफ़र कर देते हैं। और हमने यहाँ से किया भी है एक बच्चे को जो कि PGI में जाके बहुत अच्छा सर्जरी का आउटपुट लेके अभी हम डिस्चार्ज भी होके आ गए हैं PGI से। वो
बिल्कुल सर की गल सही है कि जिमें आप आम देसी भाषा कहने कि फस्ट एड जी स्टार्टिंग है इनीशियल, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होंगे तो वह जो पीरीयड है वाकई गोल्डन होंगे। कुछ समय चो समय बचाना तो समय यूटिलाइज करके बच्चे की जान को बचाना बहुत बड़ा काम है। सर्जरी भी हो सकता इन फ्यूचर सर उन्होंने प्लान के हो कि वह भी खन्ना नर्सिंग होम का एक हिस्सा बन जाए। सर आम आप देखा है जी जॉन्डिक्स हो गया, छोटिया छोटिया दिक्कतें ने जिन्हों तो कि आम पेरेंट्स ने जोड़े जागरूक नहीं होंगे, उन्होंने पता नहीं होंगे, बट जो चीज़ा थोड़ी जी माइनर तो मेजर स्टेज वाल चलदियां ने फिर वो थोड़े ਜਿਹੇ पैनिक हो जाते हैं। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ पेरेंट्स ਨੂੰ सर साडे चैनल के राही की मैसेज देना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि पैनिक होना आपके लिए जायज़ है। ऑब्वियसली आप पेरेंट्स हो तो ऑब्वियसली आप पैनिक करोगे, बट रेस्ट एश्योर्ड हमारे पास ऐसा टीम हमने फॉर्म किया है कि आप देख सकते हो, आप पूछ भी सकते हो सबको। एडमिशन के बाद हम किसी भी पेरेंट्स को बाहर रहने भी नहीं देते। हम कहते हैं कि आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, आप आराम से घर जाओ। यहाँ पे बच्चे जॉन्डिस लेके आए जिनका बिलिरुबिन लेवल बहुत हाई है, इवन 28 पे, उनको भी हमने सिर्फ लाइट पे डिस्चार्ज कर दिया, लाइट पे ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया। वो हम कॉन्फिडेंस इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारा ट्रेंड स्टाफ जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं। कोई भी यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए केयरलेसनेस का जो भी होता है, जो कि जैसे आप जानते ही हैं कि न्यूबॉर्न एक सेंसिटिव इशू है, न्यूबॉर्न एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, तो हमारा डिपार्टमेंट वैसे ही हाईली फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी के लिए हम करते हैं। और पेरेंट्स से मेरी ये है कि आप जितना नॉलेज आपको पता है, हम कोशिश करते हैं कि आप उससे और जानें हमारे साथ यहाँ पे आको सिर्फ डिजीज़ के लिए नहीं, नॉर्मल प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग कैसे करना है, बेबी का केयर घर पे जाके कैसे करना है, वो भी सब हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कौन सा फीड आपके लिए बेबी के लिए सही है, कितने दिनों के लिए देना है, कब तक देना है, कौन सा इम्यूनाइजेशन कब करना है, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बिल्कुल जी, जिमें सर ने दसिया पहले 3 या 6 महीने बड़े क्रिटिकल होंगे ने, तो वो क्रिटिकल महीनों के हरेक टाइप की काउंसलिंग सर बड़ा मायने रखती है, जिहदे नाल कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बिल्कुल सही रिस्ट पुष्ट तो हैल्थी है जोड़ा वह फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। उस तो छोटे जेकर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल इन्हों का जोड़ा स्टाफ है वैल एजुकेटेड है, वैल मेनटेनड है, वैल ऑर्गेनाइज्ड है, वैल कल्चर्ड है, तां करके नैगलीजेंस ना दी तो इन्हों के कोल कोई अल्फाज है नहीं। असीं भी अपने चैनल राही यही बेनती करते हैं भी जेकर बच्चों के व्यवहार शिशु व्यवहार को लैके तुहानूं कोई परेशानी है तो तुसीं खन्ना नर्सिंग होम दे आ सकते हो। इत्थों तुसीं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लैके ही वापस जाओगे तो अपना जोड़ा बच्चा वह बिल्कुल हैल्दी रिस्ट पुष्ट ही तुसीं अपने घर लैके जाओगे। मैं हरप्रीत आलूवालिया, मेरे साथी विक्की वडेरा जी, AV18 न्यूज़ तो थैंक यू वेरी मच।